और क्या नाम है इस महाविद्यालय परिवार को और बाकी लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देती हूँ कि कम से कम आप लोग शिक्षा, साहित्य, समाज और अन्य सरोकारों से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो जो आपके स्टाफ की संख्या लगभग कितने स्टाफ की संख्या है? लगभग 35 हैं हमारे शिक्षक। तो क्या नाम है जो शिक्षक स्टाफ हैं वो सहमत हैं आपके क्या नाम है लगातार नए नए संशोधन से, नए नए कायाकल्प के बदलाव से, वो सारे लोग सहमत हैं? हाँ, पूरी तरह से सहमत सहमत हैं, हैं? बिल्कुल सहमत है। और सबसे बड़ी बात कि उन सभी के सहयोग और उन सबके इंस्पिरेशन से ही मुझे और आगे बढ़ने का जो अवसर है वो मिलता है। अगर बात करें अभ्युदय, एक गवर्नमेंट की वो है कोचिंग सेंटर है जो आपके यहाँ शायद शुरुआत हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी बतौर आप निभा रही हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें लगभग कितने बच्चों का लगभग आना जाना उपस्थिति हो पाता है और टीचरों की क्या स्थिति है, कैसे क्या कहना है सिविल, खासकर क्या नाम है सिविल एग्जाम के लिए, इस पे क्या बताना चाहिए? अगर बात करें तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं, फिर सेमेस्टर वाइज क्या नाम है बच्चों की फीस शुल्क जमा हो पा रहे हैं, इससे क्या गार्जियन पर कोई लोड एक्स्ट्रा बढ़ा है? इससे कुछ न कुछ लोग प्रभावित हुए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए और अपनी खुद की जानकारी के लिए मैम ये जानना चाहेंगे कि आप इसके पहले टीचर्स भी रह चुकी होंगी। जी जी जी। किस विषय से मैम? हाँ, मैं सन 2001 में आयोग द्वारा चयनित हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कासु साकेत महाविद्यालय अयोध्या में राजनीति विज्ञान विभाग में जी। और वहाँ पर मैंने 20 वर्षों तक अध्यापन किया है लगभग। और बाद में मैं वहाँ विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत थी। और विगत वर्ष 2021 में, अक्टूबर 2021 में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा मेरा प्राचार्य के पद पर चयन हुआ BNKB PG महाविद्यालय के लिए और अक्टूबर 2021 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। हमारे महाविद्यालय में आपको भरपूर पठन पाठन का माहौल मिलेगा, उचित वातावरण मिलेगा, अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी, खेल। सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय में अपने बच्चों को भेजें, उन्हें पढ़ाएं और साथ ही साथ इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में आप सभी हम लोगों का भरपूर सहयोग करें। दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो अभी समाचार टीवी चैनल टीम के द्वारा नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना था। कई वार्डों में हमारी अभी समाचार टीवी चैनल टीम पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया। कई सभासदों, चेयरमैन, नगर निगम के महापौर से बाकायदा विकास बिंदुओं पर चर्चा हुआ। आज इसी कड़ी में हमारे चैनल पर अगर बात करें तो अंबेडकर नगर जनपद का एक बड़ा ही प्राचीन विद्यालय BN PG कॉलेज है, प्रिंसिपल मैम है, यहाँ की जिम्मेदारी बतौर संभाल रही हैं प्रिंसिपल के रूप में आदरणीय सुचिता पांडे मैम। मुझसे वार्ता करना है, आखिरकार जानना है शिक्षा के विशेष बिंदुओं पर कि क्या क्या बदलाव आए हैं, उस बदलाव से आखिरकार बच्चों पर और बच्चों के गार्जियंस पर क्या प्रभाव पड़े। मैम, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, अगर बात करें क्या नाम है नई जो शिक्षा प्रणाली आई है बिहार में, सबसे पहले मेरा इस विषय पर वार्ता रहेगा। मैम, इससे एक्चुअल में जो विद्यार्थी हैं और जो गार्जियन है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस हुई है और वो वाकई में उसकी एक बहुत ज़रूरत थी। काफ़ी समय के बाद हमें ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में एक अवसर मिला है कि हम अपने विद्यार्थियों का, अपने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करें। जहाँ तक पुरानी शिक्षा पद्धति और नवीन शिक्षा पद्धति में अंतर की बात है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो सारे अवसर प्रदान करती है जिसके द्वारा आप स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी कुछ आप अर्न भी कर सकते हैं और कुछ साइड में आप स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से, प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से, वो सब भी साइड बाय साइड कला एवं मानविकी और विज्ञान और कॉमर्स विषयों के साथ साथ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे छात्र, नहीं कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिलती है तो भी वह स्वरोजगार के माध्यम से घर बैठे वो कुछ अर्न कर सकें, खासकर छात्र और विशेषकर छात्राओं के लिए, हाँ, जीविकोपार्जन कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र की जो खासकर अम्बेडकर नगर जनपद में मैंने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ग्रामीण एवं पिछड़े हुए इलाके से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनके भविष्य के निर्माण करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। छात्र छात्राओं में अभी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि परीक्षा और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है, पद्धति है, परीक्षा की पद्धति है, सभी में परिवर्तन आया है। पहले वार्षिक पद्धति थी परीक्षाओं की, अब वो सेमेस्टर पद्धति है। साथ ही साथ सिलेबस, पाठ्यक्रम, विषय, ये सारे कुछ परिवर्तित हो गए हैं।
जहाँ पहले कला का जो विद्यार्थी था वो सिर्फ कला के विषय को ले सकता था, जी। विज्ञान का विषय सिर्फ विज्ञान के विषयों को ऑप्ट कर सकता था, कॉमर्स का विद्यार्थी सिर्फ कॉमर्स के विषयों को ले सकता था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक बृहद फलक दिया है, बहुत बृहद विस्तार दिया है कि कला का छात्र भी विज्ञान के विषयों से पढ़ाई कर सकता है। मानविकी का जो है अगर कोई छात्र है तो कॉमर्स संकाय से भी कोई वो विषय का अध्ययन कर सकता है, जिससे एक मल्टी डिसिप्लिनरी उसके अप्रोच में डेवलपमेंट हो सके और एक जिसे कहें कि सच्चे अर्थों में वह हर विषय का ज्ञान प्राप्त करके कुछ ना कुछ अपने लिए जीविकोपार्जन कर सकने में सक्षम हो सके। हम अगर बात करें तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं, फिर सेमेस्टर वाइज क्या नाम है बच्चों के फीस शुल्क जमा हो पा रहे हैं, इससे क्या गार्जियन पर कोई लोड एक्स्ट्रा बढ़ा है? इससे कुछ न कुछ लोग प्रभावित हुए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गार्जियन में अभी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि हमारी यूपी सरकार ने और हमारे अवध विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पिछले वर्ष से ही अडॉप्ट किया है। इस साल इसमें और भी कई परिवर्तन हुए हैं, तो गार्जियन चूंकि एक पुरानी पद्धति के अनुसार ही चल रहे थे और उस साल के अंत में परीक्षा देनी है, तो अभी एक माइंडसेट था, उसमें वो यूज्ड टू थे उसी पद्धति से चलने के अकॉर्डिंग। तो अभी सबसे पहले उनके जो उनको एक समझाना है, और हम सभी चूंकि एक शिक्षक हैं और शिक्षक समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का कर्तव्य यही है कि हम उन्हें समझाएं कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो बदलते हुए पैटर्न है इसके साथ स्वयं को एडजस्ट करें, और आपके अंदर जो एक तरह का डर है या भय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक ऐसे अवसर देती है कि किन्हीं कारणों से आज आपका जो बेटा या बेटी किसी कारणों से परीक्षा देने से वंचित हो जाता है या आगे अपनी कक्षाएं पूरी नहीं कर पाता है, तो वो कभी साल खराब हो जाता है। तो वो अब ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि आप कहीं भी यहाँ के नहीं तो आप कहीं किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहाँ जा करके अगर आपने बीए प्रथम वर्ष यहाँ से उत्तीर्ण किया है, 2 सेमेस्टर यहाँ से पास किया है, तीसरे सेमेस्टर में किसी दूसरे कॉलेज में दूसरे शहर में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं और वो सारे अंक आपके वहाँ पर पूर्व में जुड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझाना है अभी गार्जियन को, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। इससे मैम क्या विद्यालयों पर और टीचर्स पर कोई लोड एक्स्ट्रा बढ़ा है? उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं? उनका क्या नाम काम और बढ़ा है, या फिर ऐसे ही सिंपल सा सब कुछ जैसे तैसे था, थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं? क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर न केवल विद्यार्थियों का बल्कि शिक्षकों पर भी काफ़ी दबाव बढ़ गया है, प्रेशर ज़्यादा हो गया है, काम का लोड भी ज़्यादा हो गया है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग साल भर अभी चूँकि नए इसको सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं, तो चीज़ों को समझने में भी समय लग रहा है। हो सकता है आने वाले 2-3 वर्षों में हम सब इस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे और तब यह इतना बोझ नहीं लगेगा। लेकिन इस समय चूँकि अचानक से हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है, तो जो बीच बीच में आंतरिक परीक्षाएँ हो रही हैं, साल में 3 बार आंतरिक परीक्षाएं हो रही हैं हर सेमेस्टर में, साथ ही साथ जो हमारी वोकेशनल की परीक्षाएं हो रही हैं, तमाम तरह के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, फिर उन कॉपियों का मूल्यांकन है, प्रवेश है, 2 बार प्रवेश करना है, 2 बार परीक्षाओं की कॉपियां चेक करनी है, इसी तरह से 2 बार अंकों को। साल भर टीचर इंगेज हो जाता है और कभी कभी उसमें झुंझलाहट होती है कि हमें अपने लेक्चर को लेने का समय नहीं मिल पाता है। पूरा साल केवल परीक्षाओं में ही बीतता है और परीक्षाओं और मूल्यांकन में ही बीतता है। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए और अपनी खुद की जानकारी के लिए मैम ये जानना चाहेंगे कि आप इसके पहले टीचर्स भी रह चुकी होंगी? जी। किस विषय से मैम? हाँ, मैं सन 2001 में आयोग द्वारा चयनित हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कासु साकेत महाविद्यालय अयोध्या में राजनीति विज्ञान विभाग में, और वहाँ पर मैंने 20 वर्षों तक अध्यापन किया है लगभग, और बाद में मैं वहाँ विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत थी। और विगत वर्ष 2021 में अक्टूबर 2021 में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा मेरा प्राचार्य के पद पर चयन हुआ BNKB PG महाविद्यालय के लिए, और अक्टूबर 2021 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। आप पड़ोसी जनपद अयोध्या में रही और वहाँ से फिर आपका कहीं न कहीं से जिम्मेदारी दिया गया BNKB PG कॉलेज अकबरपुर में। मैम आप आई होंगी तो कॉलेज में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपको परिवर्तन करना पड़ा होगा, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पर इसका कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी इसका एक दायरा बढ़ाना पड़ा रहा होगा, और लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सुविधाओं संसाधन का बहुत कुछ योगदान करना पड़ा मैम, या सब कुछ जैसे था बस वैसे ही ठीक था, ज़्यादा कुछ आपको मेहनत परिश्रम इस पर नहीं करना पड़ा? ये तो मैं नहीं कहूँगी, परिश्रम बहुत करना पड़ा और दिमाग भी बहुत लगाना पड़ा। इनफैक्ट अभी तक दिमाग ही लगा रही हूँ कि कहाँ मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि अम्बेडकर नगर जनपद के जो वासी हैं उनका भी भरपूर सहयोग मुझे आने वाले वर्षों में मिले। बाकी सपने बहुत हैं, सोचा बहुत कुछ है इस महाविद्यालय के लिए, और मैनेजमेंट कमेटी का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है मुझे, पूरे महाविद्यालय परिवार का सहयोग मिल रहा है। जिस समय से मैं आई हूँ यहाँ पर भूगोल विषय में परास्नातक की मान्यता मिली है, साथ ही इस साल गृह विज्ञान विषय में हमें स्नातक स्तर पर कक्षाओं को चलाने की अनुमति मिली है। यहाँ पर रोवर्स रेंजर्स का मैंने शुभारंभ करवाया,
साथ ही साथ राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की भी मान्यता यहाँ पर पाठ्यक्रम की छात्र के रूप में यहाँ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वो घर बैठे आप इस तरह से ओपन तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध है जहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि BNKB PG कॉलेज एकदम हेडक्वार्टर का जिला मुख्यालय का यह केंद्र है और यहाँ पर स्थित है, तो मुझे उम्मीद है कि छात्र छात्राएं जुड़ेंगे और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले पाएंगे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से। साथ ही साथ जो आप देख ही रहे होंगे, ये प्रशासनिक भवन भी पिछले वर्ष की स्थिति क्या थी और अभी इसका कायाकल्प हो चुका है। ऐसे ही प्रण लिया है कि पूरे महाविद्यालय का कायाकल्प हो, तमाम नए कोर्सेज आए, तमाम नए विषयों को मान्यता मिले और हमारी मैं भाग्यशाली हूँ इस बात पे कि हमें नई फैकल्टी भी काफ़ी 17 नए शिक्षक विगत वर्ष उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होकर महाविद्यालय में आए हैं और पूरा महाविद्यालय परिवार कर्मचारी वर्ग सभी कुछ बहुत सक्रिय है और हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम अगर बात करें तो जो आपके स्टाफ की संख्या लगभग कितने स्टाफ की संख्या है? लगभग 35 हैं हमारे शिक्षक। तो क्या नाम है, जो शिक्षक स्टाफ हैं वो सहमत हैं आपके क्या नाम है लगातार नए नए संशोधन से, नए नए कायाकल्प के बदलाव से, वो सारे लोग सहमत हैं? हाँ, पूरी तरह से सहमत हैं, बिल्कुल सहमत है। और सबसे बड़ी बात कि उन सभी के सहयोग और इन सबके इंस्पिरेशन से ही मुझे और आगे बढ़ने का जो अवसर है वो मिलता है और आगे बढ़ने का मेरे अंदर उत्साह भी जागृत होता है उन्हीं लोगों के माध्यम से। तो वो लगातार हमारे साथ सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी का एक ही आकांक्षा है कि हम लोग इस BNKB महाविद्यालय को पूरे जनपद ही नहीं पूरे अवध विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम केंद्र बना सकें, ऐसी सभी की अभिलाषा है। अगर बात करें अभ्युदय, एक गवर्नमेंट की वो है कोचिंग सेंटर है जो आपके यहाँ शायद शुरुआत हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी बतौर आप निभा रही हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें लगभग कितने बच्चों का लगभग आना जाना उपस्थिति हो पाता है और टीचरों की क्या स्थिति है, कैसे क्या कहना है सिविल, खासकर क्या नाम है सिविल एग्जाम के लिए, इस पे क्या बताएं? जी हाँ, सिविल सेवा का जो अभ्युदय केंद्र है वो BNKB PG महाविद्यालय है और उसकी कोर्स कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ। हमारे केंद्र पर सेंटर पर अभ्युदय की क्लासेस विगत 1.5 वर्षों से चल रही हैं और छात्र छात्रा उसमें अध्ययन करते हैं। इनका सिलेक्शन बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके माध्यम से होता है। छात्र छात्राएं जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहां पर तत्पश्चात हजारों की संख्या में हमें चूंकि आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तो हमने एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी पड़ी। उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर हम लोगों ने 100 छात्र छात्राओं का सिलेक्शन किया और BNKB PG कॉलेज में UPSC एंड UPPSC की क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पर जो फैकल्टी जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसमें न केवल हमारे महाविद्यालय के अध्यापक हैं बल्कि अगल बगल के और भी कई जिलों के प्राध्यापक यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर अपने विभिन्न विषयों की क्लासेस लेते हैं। छात्र छात्राएं बहुत ही संतुष्ट हैं। क्लासेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी ली जाती है, यूट्यूब चलाए जाते हैं। तो मेरा सभी से अपील है कि मैक्सिमम संख्या में आप सभी जुड़ें। ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और निर्धन छात्र छात्राएं जो कि हमारे दिल्ली, लखनऊ, कोटा इत्यादि जगहों पर कोचिंग करने नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट पर यह सुविधा उपलब्ध कराई की गई है। जिला समाज कल्याण विभाग इसकी जिम्मेदारी उसने लिया है और ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से संचालित है। योगी आदित्यनाथ जी इसका संचालन कर रहे हैं और उनका पूरी तरह से मानना है। हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी की गई है अभ्युदय की, छात्र छात्राओं को पढ़ने के तमाम अवसर दिए गए हैं, उनको तमाम सुविधाएं दी गई हैं और मेरा सभी से निवेदन है कि वो यहाँ पर आए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। इसके पीछे का क्या कारण है मैम? आपका इतना लगातार सक्रिय रह पाना और क्या नाम है लगातार लोग डिजर्व रह पाना, इसके पीछे का क्या राज है, क्या रहस्य, क्या पता? सबसे पहली बात तो इसका राज ये है मेरे परिवार का पूरा सहयोग। दूसरी बात, मैं खुद एक शिक्षक फैमिली से हूँ और हमारे घर परिवार में ज़्यादातर लोग शिक्षक हैं। मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी, सभी का प्रोत्साहन, सभी की प्रेरणा और जिस महाविद्यालय से जो मेरा पेरेंटल इंस्टीट्यूट है साकेत महाविद्यालय से मैं आई हूँ, वहाँ भी मुझे लगातार बहुत सारी मतलब उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अवसर मिले हैं और मैंने मतलब वो सारे अवसर को बखूबी जो भी हमें मिली हैं जिम्मेदारियाँ उसको निभाया है। तो जो वहाँ से 20 सालों में मैंने सीखा तो मेरा मतलब मैं कभी चुप रह कर के बैठने वालों में नहीं हूँ। अपनी पढ़ाई के दौरान से पढ़ाई मतलब अपना जब से मैं अध्ययन कर रही हूँ तब से लेकर के मैंने हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। बात अगर करें तो मेरे हर एक प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रही हैं आप। जो वीडियो क्लिप चल रहा मैम, ये कहीं न कहीं से आपके अकबरपुर नगरवासी हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी की और क्या नाम है इस महाविद्यालय परिवार को और बाकी लोगों को?
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देती हूँ कि कम से कम आप लोग शिक्षा, साहित्य, समाज और अन्य सरोकारों से जुड़े हुए हैं। आप ऐसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जिससे अम्बेडकर नगर जनपद की जनता लाभान्वित हो रही है और साथ ही साथ आपके न्यूज़ चैनल को भी व्यूज़ मिल रहे हैं और पॉपुलैरिटी मिल रही है। इसके पीछे सोच यही है कि आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आपको बधाई और ईश्वर करे आप लोग खूब आगे बढ़ें इसी तरह से। और बाकी अम्बेडकर नगर जनपद वासियों से यही आग्रह है कि वो BNKB PG कॉलेज में अपने जो बच्चे हैं उनको भेजें, अपने जो बेटे बेटी हैं उनको यहाँ पर शिक्षा के लिए भेजें, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हमारे यहाँ बेस्ट फैकल्टी है, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और वह सारा शैक्षिक वातावरण और साथ ही साथ खेल कूद का वातावरण उपलब्ध है जो उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाई निर्विवाद रूप से यहाँ की सर्वोत्तम है। हमारे महाविद्यालय में आपको भरपूर पठन पाठन का माहौल मिलेगा, उचित वातावरण मिलेगा, अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी। खेल सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय में अपने बच्चों को भेजें, उन्हें पढ़ाएं और साथ ही साथ इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में आप सभी हम लोगों का भरपूर सहयोग करें। मैं मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछता हूँ, आप कहना चाहते तो मैं आपका स्वागत। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी अच्छे ढंग से सारे प्रश्न रखे हैं और मुझे लगा कि अगर इसी बहाने मैं अपनी बात को, अपने विचारों को अम्बेडकर नगर जनपद वासियों के मध्य रख पाई। अगर थोड़ा भी रख पाई तो आपका केवल सपोर्ट और सहयोग चाहिए और ये शिक्षा का जो केंद्र जो वर्षों से शिक्षा की ज्योति इस जनपद में जला रहा है, ये शिक्षा का केंद्र सर्वोत्तम बने और यही मेरी मंगल कामना। तो दर्शकों, ये थी BNKB PG कॉलेज अकबरपुर की प्राचार्य सुचिता पांडे मैम। विद्युत कहा जाता है कि एक ऐसा उजाला, एक ऐसा प्रकाश होता है जो किसी तिमिर में कभी छुपा नहीं। मेरे कई प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद बड़े बेबाकी से सारे प्रश्नों को संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। मैम, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।